Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक। हाय एवरीवन। बच्चे आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बंगाल की तरफ से ना दो डिमांड्स आई हैं। हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया था कि बंगाल ने दो डिमांड्स करी हैं कि बंगाली को एक तो आप जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दीजिए। बंगाली ऑलरेडी एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, वो बंगाल वेस्ट बंगाल की स्टेट लैंग्वेज भी है, राइट। पर एक डिमांड आई है कि उसको आपने एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जो है आप दीजिए। साथ ही में एक और डिमांड थी कि देर इज अ मेला विच इज कॉल्ड द गंगा सागर मेला which takes place on the सागर आइलैंड, राइट, जो कि आपके बे ऑफ बंगाल और जो गंगा का जो कॉन्फ्लुएंस है, जो माउथ है, वहां पे वो आइलैंड स्थित है। दैट आइलैंड विच इज नोन फॉर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रेट ऑफ इरोजन। नासा हैज टर्म्ड दैट इस आइलैंड के ऊपर दुनिया पे इरोजन जहां पे भी हो रही है, यहाँ पे फास्टेस्ट है। उस आइलैंड के ऊपर ये जो है ये पर्टिकुलर मेला जो है ये लगता है, जिसको कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल है। कॉन्ग्रीगेशन माने जहां पे लोग आके इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होने को कॉन्ग्रीगेशन कह दिया जाता है। तो सेकंड बिगेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल ये पर्टिकुलर मेला है। पहला कौन सा है आप कमेंट्स में मुझे बताइए, हालांकि इस वीडियो के आगे जाते जाते आपको वही पता लग जाएगा। बट राइट नाउ इफ यू कैन पॉज द वीडियो एंड कमेंट डाउन तो पता लगेगा कि आपको ये चीज़ आपकी वैलिडेट होती है कि आज जो बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको पहले पता थी या नहीं। हालांकि गेस करना बहुत आसान है, राइट। वो भी एक मेला ही है, राइट बच्चे। आइए बच्चे ये देखिए, दिस इज दैट पर्टिकुलर इवेंट दैट टेक्स प्लेस। एक हाईली इरोडेड आइलैंड के ऊपर एक ह्यूमन कॉन्ग्रीगेशन होती है, राइट। इन्वायरमेंट के लिए तो कंसर्न है ही है, राइट। बट अब डिमांड ये है कि ये पर्टिकुलर जो आपका मेला है, ये पर्टिकुलर जो आपका फेयर है, इसको नेशनल स्टेटस का दर्जा जो है वो मिले, राइट। नेशनल स्टेटस का दर्जा मिलता है तो उससे क्या होता है ये हमने डिटेल में अपनी क्लास की वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस किया है ना। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप क्लास वीडियो में जाके वो टॉपिक देख सकते हैं। उसमें फिर डिस्कशन ज़्यादा होती है, हम एनालाइज करते हैं हर एक चीज़ को डीप में जाके कि एक्चुअली क्या हो रहा है ना, एक्चुअली हमने क्या करना है ना। और आप उसकी वजह से आपके आंसर राइटिंग जो है वो कंप्लीटली सॉर्ट हो जाती है। दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर क्लास है ना। तो अगर वो कोई क्लास लेता है तो उसके अंदर हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं एक, जिसको आपको प्रिंट आउट लेके क्लास अटेंड करनी होती है। उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा नोट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्या मतलब है उसका, क्या उसके क्राइटेरिया है, तो हम साइड पे हल्के हल्के शॉर्ट नोट्स भी बना लेते हैं और मेन टॉपिक भी करते हैं। साल के एंड में आपको उन नोट से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती है, दैट इज इनफ, है ना। और उन नोट से बाहर आपको मेंस में भी नहीं जाना, आपको इंटरव्यू में भी नहीं जाना है, राइट। एवरीथिंग इज कवर्ड इन दोज क्लासेस, है ना। और एक PDF के अंदर वो सब कुछ कवर हो जाता है, राइट। हफ्ते में एक क्लास वो होती है। आइए बच्चे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मेले के बारे में देखते हैं कि गंगा सागर मेला क्या चीज है, कब होता है ये बच्चे। मकर संक्रांति, तो अभी रिसेंटली ये निकल के गया है। इज सेड टू बी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पिलग्रिमेज गैदरिंग आफ्टर कुंभ मेला। ये वैसे भी लार्जेस्ट गैदरिंग ही है, मतलब ऑब्वियसली इंडिया सबसे पॉपुलस कंट्री है अब, और रिलीजियस भी बहुत है, राइट। हेंस जो यहाँ पे मैक्सिमम गैदरिंग होगी वो रिलीजन की वजह से ही होगी। तो ये वर्ल्ड में मैक्सिमम जो गैदरिंग है वो यही जगहों पे होती है बच्चे। दैट्स वाई इट इज अ बिग इवेंट। एंड इनकेस अगर आपकी सिलेक्शन होती है, अगर आप इस इलाके कहीं पे SDM होंगे तो ये सारी व्यवस्था आपको करानी होगी, राइट। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। दिस एनुअल पिलग्रिमेज ड्रॉज मिलियंस टू सागर आइलैंड। कहां लगता है गंगा सागर मेला? इज ऑन द सागर आइलैंड। कहां है गंगा सागर? एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गैंजेस, गंगा एंड बे ऑफ बंगाल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड कमेमोरेट्स द लेजेंडरी किंग भगीरथ डिसेंट ऑफ द गंगा टू अर्थ, राइट बच्चे। ये एक लाइन के अंदर मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको पूरा मेला समझा दूं लोकेशन के साथ में, राइट। सो दिस इज दैट स्टेटमेंट जो आपको बताएगी कहां लगता है और क्या कमेमोरेट करता है, राइट। तो ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है या फिर ये स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है किसके बारे में बात हो रही है, कौन सा मेला लगता है यहाँ पे, है ना। कुछ इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, राइट। दिस पर्टिकुलर आइलैंड इज ऑल्सो मेंशन्ड इन बोथ रामायण एंड महाभारत, हेंस ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बच्चे। पिलग्रिमेज स्टार्टेड व्हेन द फर्स्ट कपिल मुनीज टेंपल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय क्वीन सत्यभामा इन 430 AD बच्चे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये फैक्चुअल हैं, है ना। देयर इज अ चांस कि आपको प्री के अंदर कुछ भी सवाल इनमें से पूछा जाए। कल्चर वैसे भी UPSC का बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है,
है ना। और देर इज अ चांस कि गंगा सागर मेला और 2-3 और मेले कंबाइन करके वो आपसे मैच द फॉलोइंग के अंदर ये सवाल पूछ लें, राइट। मैं आपके लिए 3 और मेले में आपको आज एक्सप्लेन कर दूँ साथ साथ, है ना। मैच द फॉलोइंग इन द सेंस कि गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, उसके सामने लोकेशंस ऐसे बता दें या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन दे दें और बोल दें कितने सारे करेक्टली लिखे हुए हैं, कितने सारे इनकरेक्टली लिखे। फॉर दैट आपको एक मेला पूरी तरह पता होना चाहिए, मेन चीजें एटलीस्ट। इट इज द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पिलग्रिमेज गैदरिंग आफ्टर कुंभ मेला, राइट। बेनिफिट्स क्या है कि अगर नेशनल लेवल पे क्यों करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको सेंट्रल फंडिंग मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, टूरिज्म होता है। मतलब अगर आप लाइमलाइट में आते हो, बेसिकली आपकी ऐड हो जाती है ना उससे, तो कुछ वैसा सा होता है कि फंड्स भी आएंगे, लोग भी आएंगे, तो ओवरऑल फायदा होता है। अदर मेजर मेलाज बचे, वो देखते हैं फटाफट। नंबर 1 आपका कुंभ मेला, सेलिब्रेटेड 4 टाइम्स एवरी 12 ईयर्स, है ना। कहने का मतलब हर 4 साल में एक बार, पहले साल फिर ऐसे चौथे साल में। द साइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन रोटेटिंग बिटवीन 4 पिलग्रिमेज ऑन द 4 सेक्रेड रिवर्स एट, ये देखिए, इलाहाबाद और प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ठीक है बच्चे, ये 4 लोकेशंस के बीच में ये रोटेट होता रहता है और हर 12 साल में इसका साइकिल जो है फिर से रिपीट हो जाता है। देन वी हैव अर्ध कुंभ एंड वी हैव अ महाकुंभ जो कि 144 ईयर्स में होता है। ये भी बच्चे कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती, तो यू टेक अ स्क्रीनशॉट और ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिए। देन वी हैव पुष्कर मेला जो कि राजस्थान में होता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल फेयर। इसके अलावा वी हैव हेमिस गोम्पा फेयर जो कि आपका चिली डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकते हैं। एंड ये वाला लास्ट वाला जो मेला है दैट इज फॉर गुरु पद्म संभव। That is all for today. All the best. Thanks for watching the video. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.